खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान के तहत आयोजित वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोकुल अतिथि भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। टिफिन सहभोज में सामान्य कार्यकर्ता की तरह दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। खुद अपना टिफिन साथ लेकर आए थे मुख्यमंत्री। खुद टिफिन बॉक्स खोलकर खाया खाना। बीजेपी के टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजाद नंद रॉय हुए शामिल। सांसद रवि किशन ने मीडिया से की बातचीत। यूपी के माफियाओं और अपराधियों की आने वाली है और बड़ी शामत। अधिकारियों को दिए गए निर्देश, माफिया कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसके खिलाफ करें सख्त से सख्त कार्रवाई। गोंडा में करनैलगंज थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लूट का मुकदमा, तो वहीं फर्जी एफआईआर दर्ज करने में लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी समेत 35 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। और उत्तर प्रदेश में 15 जून तक पड़ेगी भीषण गर्मी। 10 जिलों में 3 दिन हीट वेव का जारी किया गया अलर्ट। 43 डिग्री के साथ प्रयागराज रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, करनैलगंज थाना प्रभारी पर डकैती की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर, चौकी प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। डकैती समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये हस्तक्षेप के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य मानवाधिकार के हस्तक्षेप के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। गोंडा से बड़ी खबर, इंस्पेक्टर, चौकी प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों को नामजद किया गया है। डकैती समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो राज्य मानवाधिकार के हस्तक्षेप के बाद ये एफआईआर इन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है और कई गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। तो डकैती समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। राज्य मानवाधिकार के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज की गई। इंस्पेक्टर, चौकी प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मी शामिल हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बढ़ते आगे, आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना में डूबे युवकों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 4 युवकों में से 3 के शव फिलहाल मिल चुके हैं। एक की तलाश अभी भी जारी है। तो गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन का रेस्क्यू जारी है। 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल एक की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल ये यमुना में युवक डूब गए थे और लगातार प्रयास के बाद अब 3 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं और एक की तलाश अभी भी जारी है। तो गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी है। रेस्क्यू जारी है। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर कासगंज से आपको बता दें, लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। तीर्थ नगरी सोरो में पूर्णिमा पर एक जनसैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं की भारी तादाद में यहां पर भीड़ देखने को मिली। पौड़ी, लहरा, कादरगंज घाट पर लोगों का तांता लगा रहा।
पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए हैं। गंगा घाटों पर पीएसी के गोताखोर तैनात किए गए। रूट डायवर्जन के बावजूद भी जाम से श्रद्धालु जूझते नजर आए। तो जाम पर काबू पाने के लिए, क्योंकि एक भारी तादाद में यहां पर जनसैलाब उमड़ा, पौड़ी, लहरा, कादरगंज घाट पर लोगों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए, बावजूद इसके ये नाकाफी साबित हुई। इसके बावजूद भी जाम की स्थिति यहां पर देखने को मिली। हर की पौड़ी, लहरा, कादरगंज घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए। तीर्थ नगरी सोरो में पूर्णिमा पर ये जनसैलाब उमड़ा है। तो भारी तादाद में श्रद्धालु गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और इस श्रद्धालुओं की इस संख्या को देखते हुए प्रशासनिक अमले ने भी व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की। बावजूद इसके, क्योंकि जनसैलाब काफ़ी था, तो अव्यवस्था भी देखने को मिली, जाम की स्थिति बनी रही। इसी बीच अब बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें, सूर सरोवर के जंगल में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। सिकंदरा क्षेत्र में सूर सरोवर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर जंगलों में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सिकंदरा क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर जंगल में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कड़ी मशक्कत जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी से जल जीवन मिशन में मजदूरी कर रहे हैं नाबालिग की मजदूरी करती हुई तस्वीर सामने आई। मजदूरी करते नाबालिगों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चों के हाथों में कलम की जगह फावड़े थमाए गए। तो बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के दारानगर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पढ़ाई लिखाई की उम्र में बच्चों के हाथ में फावड़ा थमा दिया गया। तो नाबालिग से मजदूरी कराई जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत ये मजदूरी की तस्वीर सामने आ रही है। मजदूरी करते नाबालिगों की ये तस्वीर, हाथ में फावड़ा लेकर कलम की जगह फावड़ा थमाया गया और अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो प्रशासनिक स्तर पर इस तस्वीर का कब संज्ञान लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये फिलहाल देखने वाली बात। लेकिन ये बाल मजदूरी की तस्वीर है। और अमेठी की ये तस्वीर जल जीवन मिशन के तहत आप ये तस्वीरें देख सकते हैं।
बढ़ते आगे बदायूं से बड़ी खबर बता दें, करंट की चपेट में आई युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। खेत की भराई करते वक्त हाई टेंशन की चपेट में आया ये शख्स। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। उसैहत थाना क्षेत्र के नौली फतुआबाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में चीख पुकार। बदायूं का मामला, करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। हाई टेंशन की चपेट में आया ये युवक। खेत की भराई करते वक्त ये हादसा हुआ। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उसैहत थाना क्षेत्र के नौली फतुआबाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर हाई टेंशन की चपेट में आने की वजह से इस युवक की मौत हो गई। दरअसल ये शख्स खेत की भराई करने के लिए गया हुआ था और तभी हाई टेंशन की चपेट में आ गया। बिजनौर से आपको खबर बता दें, लाखों की लूट का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। 4 बदमाशों समेत एक महिला को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती 30 मई को बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था और अंजाम देने के बाद परिवार को घर में बंधक बनाकर लूटपाट की थी। जेवरात, नकदी, मोबाइल समेत तमंचा भी बरामद किया गया है। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के आशुतोषपुरम कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। लाखों की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। 4 बदमाशों के साथ एक महिला भी शामिल थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती 30 मई की ये घटना है और इसके बाद से लगातार प्रशासनिक अमला प्रयास कर रहा था घर में बंधक बनाने के बाद इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बढ़ते आगे, बादा से बड़ी खबर आपको बता दें, खेत में दंपत्ति के शव पड़े मिलने से हड़कंप मचा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी मौके से सुसाइड नोट, जहरीले पदार्थ के पैकेट भी मिले हैं। जहर खाकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। कौशाम्बी जिले के जलौली टेवा के रहने वाले ये दंपत्ति बताए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा है। जांच पड़ताल इस मामले की जारी है। कामासिन थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। खेत में दंपत्ति के शव पड़े मिलने की आशंका। शव मिलने से हड़कंप। हालांकि लगातार इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हम लोग को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति उन लोगों ने सल्फास खा के सुसाइड कर लिया है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग मौके पर आए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी मौके पर है। यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम को देखा गया और दोनों व्यक्तियों ने सल्फास खाई। उसकी पाउच भी पड़ी हुई है यहाँ पर, जिसमें घोल के उन लोगों ने पिया है, वो भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा दोनों लोगों की पहचान हो गई है। ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों लोग और ये थाना पश्चिम शरीरा जिला कौशाम्बी के रहने वाले हैं। इनके परिजनों से संपर्क कर लिया गया है, वो भी आ रहे हैं। बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। बढ़ते आगे, अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में लामबंद हुए संत अयोध्या और हनुमानगढ़ी के संत समर्थन में उतरे हैं। तो अब संत समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी के भी संत अब समर्थन कर रहे हैं, मेडल के साथ नौकरी और पैसे भी लौटाए जाए। तो संतों का ये कहना है। सिंह के साथ फोटो में मुस्कुराते रहे पहलवान। हरियाणा के एक अखाड़े के इशारे पर यह साजिश की जा रही है। ब्रजभूषण के खिलाफ
ये साजिश रची गई है। तो साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया अब मेडल लाकर दिखाएं तो हनुमानगढ़ी के द्वारा दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए। तो अब संत समाज भी इस पूरे आंदोलन को साजिश करार दे रहा है। तो क्या करना, आप घर में कूद के फेंक दो, केवल गंगा में प्रवाहित करना है, केवल दिखाना है, मीडिया में टीआरपी बढ़ाना है, बाकी कुछ नहीं। ये कुछ करने वाले नहीं है, ये केवल बस मीडिया में टीआरपी बढ़ा रहे हैं। ये जिस तरीके से मेडल फेंकने जा रहे हैं, राकेश टिकैत पहुंच जाते हैं शक्तिमान जैसा, ये सब केवल एक स्क्रिप्ट है, बस स्क्रिप्ट है, बाकी कुछ नहीं। ये सब सरकारी सर्विस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा? सरकार उदार है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और सरकार भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर रही है। इन लोगों को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। पहलवान आ जाते तो हनुमान जी का रामवाला का दर्शन करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो है जो ऐसे आक्षेप लगा रहे हैं, ये तो सिर्फ जो है हरियाणा का एक अखाड़ा है जिसके इशारे पे, और वो अखाड़ा किसके अधीनस्थ चल रहा है वो आप भी जान रहे हैं। उसके इशारे पे इशारे कार हो रहे हैं और अपने चरित्र का भी इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा और इतने बड़े चीज़ों में कूद गए, चाहे पॉलिटिक्स के लिए, चाहे हाईलाइट होने के लिए। हम कहते मेडल दे रहे, मेडल गंगा जी मिले जा रहे थे, उसके साथ अपने पैसे भी दे दें तब जाने। पैसे की बात तो नहीं कर रहे हैं वो, खाली मेडल हम गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे से कहवाते हैं कि आप हमें रोकिए मेडल के लिए। तो अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। जिस तरीके से संत समाज अब ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहा है और खिलाफत पहलवानों की, अब ये कौन सा रंग लाएगा ये फिलहाल देखना होगा। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अलीगढ़ से आपको खबर बता दें, युवक को घर से बुलाकर बदमाशों ने गोली मारी। घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई। सिविल लाइन के गुलजार वाली गली की ये घटना बताई जा रही है। घायल युवक को उपचार के लिए ले जाया गया और उपचार के दौरान इस युवक की मौत हो गई और घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ रहा है। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। जिस युवक को गोली मारी गई उसे पहले बुलाया गया और इसके बाद गोली चला दी गई। हालांकि आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया और उपचार के दौरान इस शख्स की मौत हो जाती है। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, 11 जून को बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की विशाल रैली है। बालपुर विद्यालय में करेंगे विशाल रैली को संबोधित। सरकार के 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियां गिनाएंगे। तो सांसद के निजी सचिव संजीव सिंह ने ये जानकारी दी है। तो 11 जून को बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की विशाल रैली और इस बीच जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। गाजियाबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, करीब 7 लाख से ज्यादा रुपए की लूट का मामला सामने आ रहा है। सूचना झूठी निकली। फिलहाल पेट्रोल पंप संचालक के भतीजे विकांत से लूट की सूचना मिली थी और डीसीपी ट्रांस हिंडन विवेक कुमार ने छानबीन की और सीन दोबारा से रिक्रिएट किया गया। इसके बाद घटना की पुष्टि हुई है। तो ये घटना फिलहाल झूठी पाई गई।
सीन रिक्रिएट करने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। गाजियाबाद से आपको खबर बता दें, 7 लाख से ज्यादा के लूट की बात सामने आई थी। पेट्रोल पंप संचालक के भतीजे विकांत बढ़ते आगे, गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, पूड़ी तलने के दौरान घर में अचानक आग लग गई। सिलेंडर पर कढ़ाई रखकर तली जा रही थी पूड़ियां, जिसके चलते आग लगी। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। नगर क्षेत्र के डॉक्टर ON पांडे की गली का यह मामला बताया जा रहा है। दरअसल ये हादसा इस वजह से हुआ क्योंकि सिलेंडर के ऊपर ही पूड़ियां तली जा रही थी, जिसके चलते आग लगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तो फिलहाल जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। लोगों का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।